नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एसक्यूएल शोडाउन। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि जब एसक्यूएल लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसको क्लीन और एफिशिएंट तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा टूल सबसे बेस्ट है। तो ये है हमारे आज के शोडाउन के राउंड्स। हम एक एक करके इन सभी को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कब, क्या और क्यों यूज करना है। हर राउंड के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए पहले राउंड में मिलते हैं हमारे दो मेन कंटेंडर्स से, स्टोर्ड प्रोसीजर्स और टेबल वैल्यूड फंक्शंस। दोनों ही काफी पावरफुल हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका एक दूसरे से बहुत अलग है। ओके, स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, ये इनका फंडामेंटल डिफरेंस है। स्टोर्ड प्रोसीजर ना एक एक्शन हीरो जैसा है। ये डेटा को अपडेट, इंसर्ट, डिलीट जैसे एक्शंस परफॉर्म कर सकता है और जरूरी नहीं कि ये कोई वैल्यू रिटर्न करे। दूसरी तरफ टेबल वैल्यूड फंक्शन एक डेटा रिट्रीवर की तरह है। इसका काम ही है डेटा निकालकर एक टेबल के फॉर्मेट में रिटर्न करना, जिसे आप एक वर्चुअल टेबल की तरह सिलेक्ट क्वेरी में यूज कर सकते हैं। सिंपल भाषा में प्रोसीजर काम करता है और फंक्शन डेटा लाता है। लॉजिक समझ आया या कंफ्यूज हो? चलिए अब आते हैं राउंड 1 पर, द फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। यहाँ हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों के रिजल्ट्स को दूसरी क्वेरी में यूज करना कितना आसान या मुश्किल है। ये एक बहुत ही कॉमन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जो आप रोज फेस करोगे। आप देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। अगर आपको एक स्टोर्ड प्रोसीजर का आउटपुट यूज करना है तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। पहले आपको एक टेम्पररी टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उस टेबल का पूरा स्कीमा, मतलब टेबल का ब्लूप्रिंट, हर कॉलम का नाम और डेटा टाइप बिल्कुल प्रोसीजर के आउटपुट जैसा डिफाइन करना पड़ेगा। और आखिर में इंसर्ट एग्जेक कमांड से प्रोसीजर को रन करके उस टेम्पररी टेबल में डेटा डालना पड़ेगा। काफी मेहनत वाला काम है, सही कहा ना? और अब देखिए फंक्शन का कमाल। स्टोर्ड प्रोसीजर के 3 स्टेप्स के मुकाबले फंक्शन का आउटपुट यूज करना कितना सिंपल है। सिर्फ एक लाइन में सिलेक्ट इनटू से आप सीधे फंक्शन के रिजल्ट को एक नई टेबल में डाल सकते हैं। कोई पहले से टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, कोई स्कीमा डिफाइन करने की जरूरत नहीं। देखा कितना क्लीन और सिंपल है ये अप्रोच? तो राउंड 1 का विनर बिल्कुल क्लियर है, फंक्शंस। जब बात फ्लेक्सिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी की आती है, यानी कोड को बार बार आसानी से यूज करने की, तो टेबल वैल्यूड फंक्शन स्टोर्ड प्रोसीजर्स से बहुत आगे निकल जाते हैं। ये पॉइंट इंटरव्यू में बहुत काम आ सकता है, इसको नोट किया? चलो राउंड 2 शुरू करते हैं, द परफॉर्मेंस बैटल। देखो, डेवलपर्स के लिए स्पीड सब कुछ है। इस राउंड में हम एक बहुत बड़े मिथ को बस्ट करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि एक चीज दूसरे से हमेशा फास्ट होती है। चलो देखते हैं सच क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन दोनों में से फास्टर कौन है, स्टोर्ड प्रोसीजर या टेबल वैल्यूड फंक्शन? क्या लगता है आपको? सोचो सोचो। चलो अब डेटा देखते हैं, गेस करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ एक बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट है। एसक्यूएल शैक ने जो बेंचमार्क टेस्ट किया उसके रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए, टेबल वैल्यूड फंक्शन का एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम था 1992 मिलीसेकंड्स और स्टोर्ड प्रोसीजर का था 2110 मिलीसेकंड्स। दोनों में डिफरेंस बहुत ही कम है। प्रैक्टिकली इनकी परफॉर्मेंस लगभग सेम है। ये डेटा देख के सरप्राइज्ड हुआ? माइंड इधर ही है ना? तो राउंड 2 का रिजल्ट है इट्स अ टाई। ये जो मिथ था ना कि स्टोर्ड प्रोसीजर्स हमेशा फंक्शन से फास्ट होते हैं, वो यहाँ गलत साबित होता है। जब टेबल वैल्यूड फंक्शंस की बात हो तो परफॉर्मेंस लगभग सेम है। अगर ये इंटरव्यू में पूछा गया तो अब बता पाओगे ना कॉन्फिडेंस से? अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। हमारे शोडाउन में एक नया कैरेक्टर एंटर कर रहा है, स्केला फंक्शन। और ये एक विलन हो सकता है। इस सेक्शन में हम देखेंगे एक कॉशनरी टेल, एक ऐसी गलती जो बहुत से डेवलपर्स करते हैं। एसक्यूएल शैक के आर्टिकल में एक बहुत ही ड्रामेटिक लाइन लिखी है, आर द स्केला फंक्शंस द डेविल सन्स? ये लाइन इसलिए है क्योंकि स्केला फंक्शंस जो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत खतरनाक हो सकते हैं। चलो देखते हैं ऐसा क्यों है।
इस स्लाइड का डेटा देखो, सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? जब एक कैलकुलेशन को स्टोर्ड प्रोसीजर में किया गया तो एवरेज टाइम लगा 35.8 सेकंड्स, लेकिन जब वही कैलकुलेशन एक स्केलर फंक्शन यूज करके मिलियंस ऑफ रोज पर किया गया तो टाइम सीधा बढ़कर 57.4 सेकंड्स हो गया। ये एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस डिफरेंस है। इससे ये साफ है कि स्केलर फंक्शंस लार्ज डेटा सेट्स पर कितने स्लो हो सकते हैं। इसलिए आखिरी बात, स्केलर फंक्शंस को हमेशा संभाल कर यूज करना चाहिए। अगर आपका डेटा सेट छोटा है तो ठीक है, चलता है, लेकिन अगर आप लाखों या करोड़ों रोज पर स्केलर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आपकी क्वेरी बहुत स्लो हो सकती है। ये एक परफॉर्मेंस ट्रैप है जिससे बचना जरूरी है। अभी आप क्या करोगे? इसको नोट करोगे ताकि फ्यूचर में ये गलती ना हो। चलो अब हमारे शोडाउन में एंटर करते हैं रीडेबिलिटी के चैंपियन CTES यानी कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस। ये कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को साफ सुथरा और आसान बनाने का मॉडर्न तरीका है। रेडिट पर एक डेवलपर ने बिल्कुल सही कहा है, CTs आर माइल्स बेटर। उन्होंने कहा कि एक बड़ी सी स्क्रिप्ट जिसमें सब क्वेरी के अंदर सब क्वेरी हो, उसको देखना और समझना बहुत मुश्किल होता है। और ये बिल्कुल सच है। नेस्टेड सब क्वेरीज कोड को पढ़ना और मेंटेन करना स्पेशली टीम में लगभग इम्पॉसिबल बना देती हैं। ये स्लाइड CTEs की पावर को बिल्कुल साफ दिखाती है। लेफ्ट साइड में देखो, नेस्टेड सब क्वेरी का स्ट्रक्चर एक जाल जैसा लग रहा है। अब राइट साइड में देखो, वही सेम लॉजिक CTEs यूज करके कितना क्लीन और स्टेप बाय स्टेप लग रहा है। पढ़ना और समझना कितना आसान है। अभी वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से कंपेयर करके देखो, आपको फर्क खुद समझ आएगा। तो आखिर ये CT है क्या? एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, एक टेम्पररी नेम्ड रिजल्ट सेट है। सिंपल शब्दों में ये एक टेम्पररी टेबल है जो सिर्फ आपकी एक क्वेरी के लिए जिंदा रहती है, उसके बाद ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये क्वेरीज को मॉड्यूलर बनाने और डिबग करने में बहुत हेल्प करता है। एग्जाम्पल क्लियर था? तो हमारे इस शोडाउन के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। अब टाइम है फाइनल वर्डिक्ट का, जिससे आप अपनी विनिंग स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास कर रहे हो? ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हमने क्या सीखा? ये स्लाइड सब कुछ समराइज कर रही है। एक सिंपल रूल याद रखिए, स्टोर्ड प्रोसीजर्स तब यूज करें जब आपको डेटा पर अपडेट या डिलीट जैसे एक्शंस करने हों। टेबल वैल्यूड फंक्शंस तब यूज करें जब आपको फ्लेक्सिबल रीयूजेबल सिलेक्ट लॉजिक चाहिए जिससे आप दूसरी टेबल से ज्वाइन कर सकें। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को साफ सुथरा बनाने के लिए हमेशा CTEs का यूज करें। और स्केलर फंक्शंस, इन्हें बहुत कम यूज करें, खासकर जब आप बहुत सारी रोज प्रोसेस कर रहे हों। ये विनिंग स्ट्रैटेजी क्लियर है? तो अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखें तो आप क्या चूज करेंगे, एक उलझा हुआ सब क्वेरी या एक क्लीन CTE? ये सवाल सिर्फ इस सेशन के लिए नहीं, ये आपके कोडिंग फ्यूचर के लिए है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम नया टॉपिक देखेंगे। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।